दोस्तों, HCGN के केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट क्लास में अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा। आज बताएंगे अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसकी कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन की ये कंडीशन थी। यहाँ क्रॉस में क्या है कि मोर देन वन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, उनमें से दोनों में से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। दोनों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां लिख रहा हूं मैं कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट वन ऑफ देम रिएक्टेड, वन ऑफ देम कार्बोनाइल कंपाउंड। कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। यहां पर भी वही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे और आपने हीट कर दिया तो वो आगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। तो यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए कैसे, ये लिया आपने CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने देखो पहले सिंपल लिया है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इनसे एक तो पूछता है कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए क्रॉस एल्डोल की बात करें तो मैकेनिज्म आपको बताई थी मैंने आपको। तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे कि ये आपका जो CH3 है, इसको आप एस्टेराइड को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। जो डोनर है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन वो तो अल्फा हाइड्रोजन देगा और दूसरा गेन करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको लिखिए आप ऐसे HC और इसको ऐसे लिखिए। इसका अल्फा हाइड्रोजन दीजिए आप इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा H, यहां पर जाएगा CH2, तो ये हो जाएगा CH2CHO। दोबारा देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये लेगा, यदि ये अल्फा हाइड्रोजन लेगा तो इसको लिखा पहले अपन ने इस तरह से, इसका एक वैलेंसी कम कर दीजिए आप। इस पर आप इस दूसरे जो मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन इसको दीजिए आप, ये दे दिया। और यहाँ पर जाएगा CH2, इस CH2 को इस कार्बन से अटैच कर दीजिए क्योंकि ये तो घूमेगा इस तरह से और ये देगा अल्फा हाइड्रोजन। और वही आपका डाइल्यूट NaOH यानी कि कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब इसको हीट करेंगे तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। ज्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट बना देते हैं ये, लेकिन जब तक इसको हीट नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट यहीं पर रहेगा। तो इसका H, इसका OH, इसको मैं ओपनली कर दे इसको, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO, 0 अल्फा बीटा। ये बताया था अल्फा और बीटा पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, या बीटा पर क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। तो क्रॉस एल्डोल में ये हो गया डिफरेंट प्रोडक्ट। पर क्रॉस में सिंपल एल्डोल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सिंपल एल्डोल ये तो बनाएगा ही नहीं, ये खुद से बनाएगा। तो एक तो अपना ये हो गया, दूसरा क्या बनेगा, तो इसी को लिखिए आप CH3C डबल बॉन्ड ऐसे लिखिए। दूसरा मॉलिक्यूल का H दिया इसको, तो यहां पर अपन ने इस ऑप्शन को H दे दिया। यहां पर जाएगा CH2, इस CH2 को इस कार्बन से अटैच करके ये बना दीजिए, तो ये हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसे पूछ सकता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन दे रहा है, कौन गेन कर रहा है।
इसकी पहचान यह है 0 अल्फा बीटा। तो बीटा पर आपका OH है और बीटा पर OH है, तो जिस कार्बन पर OH है वो तो गेन करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा, डोनर होगा। कैसे बता सकते हैं, तो ये तो हो गया A और ये हो गया B। तो पहले आप वो देख लीजिए कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बनता है। तो ये अपन ने पढ़ा कि एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में से एक के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो दो बनेंगे और दोनों के पास है तो बनेंगे 4 प्रोडक्ट। तो वो देखिए आप 4 वाला देखिए, 4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। देखिए आप, एक लिया अपन ने एसिटाल्डिहाइड, यह एसिटाल्डिहाइड, और एक लिया अपन ने कीटोन। अब देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एक बार इसको देगा अल्फा हाइड्रोजन, एक बार ये इसको देगा और एक खुद से दोनों ही लेंगे। तो इस प्रकार इसमें क्या बनेंगे, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, देखो इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, तो ऐसा प्रोडक्ट निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका देखो ऐसे A में यानी कि बताया कि क्रॉस एल्डोल में सिंपल एल्डोल भी होगा, क्रॉस हो गए वह साथ में सिंपल एल्डोल भी होगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O। अब क्या करेंगे, इसका वही अल्फा हाइड्रोजन इसके दूसरे मॉलिक्यूल को देंगे, तो यहां पर हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH2CHO, यानी कि A ने A को ही दिया। इस तरह से याद करो आप, A ने यानी एल्डिहाइड ने एल्डिहाइड को ही अल्फा हाइड्रोजन डोनेट किया। ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा किसको लीजिए, कीटोन को। तो ये कीटोन आपने लिखा इस तरह से। अब ये दूसरा जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल है वो अल्फा हाइड्रोजन देगा इस ऑप्शन को, ये अल्फा हाइड्रोजन दे दिया। यहां पर जाएगा CH2, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर कह रहा हूं यानी B ने B को दिया, तो ये B ने B को दे दिया, ये सेकंड प्रोडक्ट बन गया। जब तक इसको हीट नहीं करेंगे आप यहीं पर ही देंगे प्रोडक्ट का, ध्यान रखिए इस बात का। ज्यादातर एल्डोल कंडेंसेशन वाले जो है अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड शो कर देते हैं, लेकिन जब तक हीटिंग का सिंबल नहीं होगा तो आपका यही तो होगा। इसको हीट करेंगे तो इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, तो बीटा से जाएगा OH और अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, तो वो आगे आप कर देना। फिर देखो तीसरा प्रोडक्ट को क्या बनेगा, A दे रहा हो B को, जो लेने वाला है उसको लिखेंगे पहले। A दे रहा है B को, तो B को लिखिए पहले आप, ये B को लिख दिया आपने। इस A अल्फा हाइड्रोजन देगा, इसकी एक वैलेंसी कम करके यहां लगा दिया आपने अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर जाएगा CH2, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रोडक्ट। यानी कि B ने लिया A से, B ने लिया A से। अब देखो चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा, A लेगा B से, तो A को लिखे पहले अपन CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया। अब ये क्या करता है, B देगा इसको A को, तो इसका हाइड्रोजन देंगे इस ऑप्शन को, इसकी एक वैलेंसी कम की यहां पर, और ये हो गया H। यहां पर जाएगा CH2। अब इस CH2 से एक अटैचर C डबल बॉन्ड O CH3। सभी प्रोडक्ट में देखिए बीटा पर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो ये बन गया आपका चौथा प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं इफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, देन 4 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 4 तरह के बनेंगे, दोनों में से एक के पास 2 तरह के बनेंगे, दोनों के पास तो 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इनमें क्रॉस एल्डोल देख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। और देखिए आप एग्जांपल, और क्रॉस एल्डोल में बहुत इजी है, आपको ध्यान ये रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, दोनों में से एक के पास तो होना ही चाहिए। एक और देखिए एग्जांपल, आप अगर आपसे एक्सेस में बोल दे, ये बोल दिया देखो CH3CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये दिया और इसको दे दिया आपको एक्सेस में।
इसको दिया है आपको एक्सेस में, तो हम किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे एक्सेस में दिया तो, यानी कि ये तो गेन करने वाला है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं आपके, तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड OH। अब इसके क्या नाम, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपन क्या करेंगे, ये जितना भी है इसे पूरे अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा। 1 बाय 1 देखिए आप, तो पहले इसका एक अल्फा हाइड्रोजन दिया, तो यहां गया H और ये हो गया CH2CHO। ये लिखा, ये गेन करने वाला है CH, इसका जो ये लिखा अपन ने, इसका अल्फा दे दिया इसको, और ये बच गया CH2CHO। फिर अगर अपन इसमें और रेट कराएं, एक्सेस में ले आइए, यानी कि दोबारा ये रेट करेगा, तो इसके पास भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर अगर अपन इसकी रिएक्ट करा दें, यानी कि एक्सेस में है ये HCHO, तो क्या होगा जब वो इसको दोबारा लिखेंगे अपन, अब ये इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये हो जाएगा H, यहां बच जाएगा CH2। इस CH2 से एक तरफ तो ये वाला पोर्शन है, यहां बच जाएगा CH, सॉरी एक तरफ तो आपका क्या है CH2OH, इस पूरे को लिख दिया मैंने CH2OH, और ये बच जाएगा CHO। अब फिर एक करेंगे, एक्सेस का मतलब जितना है वो पूरे ही अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। फिर आपने करा दिया इस पे, ये भी और प्लस HCHO, तो इसको दोबारा लिखेंगे अपन वही डबल बॉन्ड OH। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसको दे देगा, और यहां जाएगा H। अब जब वो यहां बचेगा कार्बन बचेगा, ये कार्बन लिख दिया, इस कार्बन से एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो है CH2OH, एक तरफ है CHO, ये हो गया CHO, और एक तरफ ये है CH2OH। तो ये इसको मैं और करके लिख सकता हूं, मैं सिंपल वे में बात करें तो देखो ये हो जाएगा CH2OH, ये कार्बन, यहां भी CH2OH, ये भी CH2OH, और ये हो जाएगा CHO। तो अगर एक्सेस में गिवन है तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सबको 1 बाय 1 आप रिप्लेस करते रहिए और ऐड करते रहिए। ऐड का तरीका यही बताया है कि जिसको देना है अल्फा हाइड्रोजन उसको लिखिए पहले, जिस जो गेन करने वाला है उसको लिखेंगे, उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है उसको सिंगल बॉन्ड करके देने वाले का अल्फा हाइड्रोजन को दे देंगे, और पूरा ऐसा कैसे फिर कार्बन से जो एनायन बनेगा उसको अटैच कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपका एक क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन है, इसको आप समझें, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइस मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रिएक्शन लेके हाजिर होंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको किस किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर ये बताया गया था कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।